बिहार की स्वर कोकिला लोक संस्कृति की ध्वजवाहक शारदा सिन्हा का पटना के गुलाबी घाट पर गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके जाने से पूरे बिहार और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। इस अंतिम विदाई में शारदा जी के परिजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे और सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद रहे। आखिरी यात्रा के दौरान उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में श्रद्धा। श्रद्धांजलि के इन पलों में घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहें और जब तक सूरज चांद रहेगा शारदा सिन्हा का नाम रहेगा जैसे नारे गूंजते रहे। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा, बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा छठ पर्व के बीच हमें छोड़कर चली गई। उनकी आवाज में गाए गए छठ गीत आज भी गूंज रहे हैं। वे मां शारदा का स्वरूप थी। उनके कंठ में मां सरस्वती का वास था। लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का उनका योगदान अमूल्य है। उनका जाना बिहार सहित पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। शारदा सिन्हा, जिन्होंने मैथिली और भोजपुरी संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, का 72 वर्ष की आयु में मंगलवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बिहार की इस लोक गायिका को उनकी संगीत साधना के लिए पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके गाए छठ गीत और विवाह गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा सिन्हा ने 1974 में अपना पहला भोजपुरी गीत गाया और फिर लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। छठ के तीसरे दिन शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके बेटे अंशुमान ने उन्हें मुखाग्नि दी और घाट पर उनकी आवाज गूंजती रही। अंतिम विदाई के समय शारदा सिन्हा अमर रहे के साथ साथ छठी मैया के जयकारे भी गूंज उठे। शारदा सिन्हा का जाना एक युग का अंत है। उनका स्वर, उनकी साधना और उनका योगदान हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। उनकी मधुर आवाज में गाए गए गीत आने वाली पीढ़ियों तक छठ की पवित्रता और बिहार की संस्कृति की गूंज बनकर जीवित रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छा हुए चाहने वाले हैं श्री संकल्पम अहम ते स्वधा ते स्वधा ते स्वधा ते स्वधा। अब इस्लामी के किया जाता और अभी फायरिंग के लिए तैयार आगे के तो देख सकते हैं जो
प्रक्रिया है सलामी देने की, जो मुद्रण होते हैं वह नीचे यानी शोक या शोक मुद्रण होती है और यही एक प्रक्रिया है जो धरोहर होते हैं देश के लिए, देख सकते हैं उनके शोक मनाने की जो राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया तो कोई बड़े नेता सलामी का काम संपन्न हुआ। आगे का आदेश शारदा सिन्हा मर रहे, शारदा सिन्हा मर रहे। एकदम कंप्लीट। हाँ हो चुके, रोक करके विदाई नहीं देना है। इनका जयकारा लगा करके विदाई। यार कोकिला की चलिए चरण छू लीजिए, प्रणाम करके खाली नहीं, जो इच्छा मालिक लोग चरण पर चढ़ा दीजिए। हम आप लोग के सेवा में लगे हुए सब जो इच्छा चढ़ाइए। चलिए मालिक चला जाए, सारा चरण नहीं जा दीजिए खाली। इधर घूम सब लोग इस शून्यता को भरने के लिए पूरा देश और पूरी दुनिया आज उनको याद कर रही है, करोड़ों लोग। और ठीक ही उनकी जो जिद थी और उन्होंने जो गीत गाया था, उसी गीत से अभी अंतिम अनंत विदाई के लिए उन्होंने कहा था कि हे छठी मैया, हम न जाए दोसर घाट, पटना के घाट पर ही हम, यही हमारा अर्घ होगा, यही अंतिम अर्घ हो रहा है। और ये अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है। मुझे लगता है कि छठी मैया का यह संकल्प उन्होंने अपने आंचल में इनको संभाल लिया और अंतिम रिलीज जो इनका हुआ, हर दुखवा मिटाई छठी मैया रउवे आसरावा, तो दुखवा मिटाई छठी मैया, ये कितनी बड़ी बात इन्होंने की। और छठी मैया ने इनको अपने आंचल में बैठा लिया। मुझे लगता है कि मैं कल जब बक्सर में फॉर्म को था, मुझे याद आ रही थी कि आज से 2 साल पहले स्वयं आप लोग थे घर पर, मैं गीत सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे तो बाल्यकाल में जब मेरे माता पिताजी बक्सर में थे, तो उस समय छठ घाट पर मुझे प्रेरणा जगी थी कि मैं रचना करूं। और रचना करते करते उन्होंने छठ को पूरे देश और दुनिया में अगर कहा जाए तो आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार को प्रसिद्धि दिलाने और भारत को एक पहचान दिलाने का छठ के माध्यम से। मुझे लगता है कि लोक आस्था के इस महान पर्व को आज पहला अर्घ्य है और वो हम सब लोगों को छोड़ के अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है। जब तक ये पृथ्वी और धरती रहेगी, तब तक ये अनंत काल के लिए लोगों के स्मरण पटल पर बनी रहेगी।
और निश्चित रूप से जो एक अर्घ का एक बुद्ध उनके नाम से समर्पित होता रहेगा। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनकी चिंता किया है, देखा बिहार के मुख्यमंत्री और कई राजनयिक और कई लोग, मैं आग्रह करूंगा कि पद्म भूषण तो है ही, पद्म विभूषण भारत रत्न से इनको नवाजा जाए, क्योंकि लोक संस्कृति को जिस प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ाया, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का केंद्र रहेगा। और साथ ही बिहार सरकार से आग्रह होगा कि वो एक अंतिम उनके नाम पर एक छठी मैया का घाट, और उस घाट पर इनकी मूर्ति वहाँ विराजमान है। मैं चाहता हूँ कि छठी मैया के साथ साथ शारदा मैया भी उपस्थित रहे। ये एक आग्रह बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी, तो 2 बार भारत रत्न के साथ साथ, और ये दोनों काम अगर होता है तो बिहार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये पटना में एक संगीत महाविद्यालय, बहुत सारी चीजें हो सकता है लड़के के लिए, जो कुछ भी हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को लोक संस्कृति और लोक संस्कार से कैसे जोड़ा जाए, इसका ख्याल केंद्र और राज्य सरकार को है, आगे भी करेंगे जरूर, ऐसा विश्वास है। ओम शांति शांति शांति। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। आज इस अग्नि में वो एक क्षण एयरपोर्ट बन रहा है, तो बेगूसराय के लोग का कहना है कि शारदा माँ के नाम से एयरपोर्ट होना चाहिए। जरूर, अरे सब लोग सोच रहे हैं, बड़ी चीज है, कोई नहीं है इनके लिए, जरूर सब लोग इसको इस आवाज। मैं चाहूँगा, ऐसे तो हम लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं, तो विदाई भी हम लोग पूरे जोश और उमंग के साथ, आपने देखा किस प्रकार से अभी जो ये मार्ग जिससे हम लोग आ रहे थे, राजेंद्र नगर से सैदपुर होते हुए भिकना पहाड़ी, और उसके बाद साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, NIT घाट होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपने देखा किस प्रकार से वातावरण था। सर, अब तो पंचतत्व विलीन हो गई है, शारदा सिन्हा जी, क्या कुछ याद है? हम सब लोगों की बहना, मातृशक्ति स्वरूपा, और जो साक्षात शारदा भी और सरस्वती रूपा आज अनंत काल के लिए हम लोगों से सामने चला हो गए, और छठी मैया जी ने अपने आंचल में समा लिया, इनके दुख को हर लिया। उनकी अंतिम प्रस्तुति उनका यही था कि छठी मैया हमारा दुख कह रहे, और दुखवा मिठाई छठी मैया, ये अंतिम प्रस्तुति। इनके पुत्र मेरे बगल में खड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी रचना को इन्होंने और मुखरित किया, तो निश्चित रूप से आज माता ने उनके दुख को हरते हुए, और दूसरा जिद इनका था, वो जिद पर बरकरार रही। वो जिद पटना के घाट पर अरगिया देवे हे छठी मैया, हम न जाए दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हमने जाए दूसर घाट देखब हे छठी मैया, पटना के घाट पर अरगिया देव हे छठी मैया। ये जिद उनकी बनी रही, और आज पटना के घाट पर अर्घ दे रही। मुझे लग रहा है कि साक्षात उनके गीत से विदाई हो रही है। आज देख रहे बगल में गीत सुनाई पड़ रही है। आज देश भर में जहाँ भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में जहाँ भारतवासी हैं छठ कर रहे हैं, तो आज इनका स्वर मुखरित हो रहा है। बिहार को पहचानने में, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में, लोक संस्कार को मुखरित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, और वो अक्षुण्ण बना रहेगा। सदियों तक करोड़ों लोगों में बसती रहेगी, दिल में बसेंगी। आपने भारत ने भी इसको किस प्रकार से, मुझे लग रहा है कि शारदा जी के गीत से ही प्रधानमंत्री जी भी मंत्रमुग्ध होकर के छठ को उन्होंने किस प्रकार से बिहार को प्रसिद्धि दिलाने में प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। मैं चाहूँगा कि इस कोकिल कंठा शारदा माँ सरस्वती स्वरूपा शारदा जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक लोक संस्कृति को, उस गाथा को याद रखें, और साथ ही
बिहार सरकार से भी आग्रह है, मुख्यमंत्री जी की छठ घाट पर उन्होंने अंतिम विदाई लिया है, तो निश्चित रूप से पटना के घाट पर जो उनका एक सोच था और वही हुआ, तो पटना के घाट को एक छठ के नाम पर एक घाट बना करके और छठी मैया के साथ साथ छठ घाट का एक महान, जो तो सभी घाटों पर होता है, और उनकी मूर्ति भी वहाँ आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेते रहे। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत आग्रह किया। हमारे बेगूसराय के, चूँकि वो बेगूसराय की वासी नहीं, वो लोग कहते हैं कि भाई बेगूसराय में एयरपोर्ट जब भी बने उनके नाम से, बेगूसराय के लोग कह रहे हैं शारदा सिन्हा जी के नाम से। अभी कई संस्कृतियाँ हैं। मैं रात में गुजराव बक्सर में था, तो छठी घाट का तो मैंने कहा कि छठी घाट उनके नाम से हो, एक घाट छठी घाट समर्पित हो, तो निश्चित रूप से शारदा सिन्हा जी के नाम से, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस लोक संस्कृति को याद रखे। अंजुमन जी, अब तो आपकी माता जनीरे पंचतत्व विलीन हो गई, क्या कुछ अब यादों के शेष रहेंगे? संगीत की उनकी जीवन यात्रा जो है, उसमें 55 वर्ष संगीत की यात्रा बेटा इधर बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने लोक संस्कृति का साथ दिया, लोक संस्कृति को और सुंदर बनाने का कार्य किया। और हम बच्चों को भी उन्होंने जो संस्कार दिए इसी लोक संस्कृति से लेकर के दिए और उसका महत्व समझाया। यही उनकी इच्छा भी थी कि युवा वर्ग हमेशा मूलता को बरकरार रखे, मूलता के साथ छेड़छाड़ कभी न करें। जो भी नए काम करने हैं ज़रूर किए जाएँ, लेकिन सुसंस्कृत तरीके से किया जाए, उसमें कभी भी विकृति ना आए। ये उनकी इच्छा थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनके विचार और उनका कार्य, उसको याद करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो स्मृति शेष रहेंगे, हमेशा यादें होंगी जी, तो स्मृति शेष रहेंगे तो यादें होंगी उनके। उनको तो पूरी दुनिया याद करती रहेगी हमेशा, ऐसे भी याद सबके जहन में वो रहती थी, सबसे जुड़ी हुई थी और सभी उनको परिवार की तरह अपना मानते थे। ये उनको सौभाग्य प्राप्त था कि सिर्फ फैन बेस ही नहीं था, बल्कि एक अपनत्व वाला फैन बेस था। और छठी मैया पटना घाट वाला जो गाना था, तो कैसे शारदा सिन्हा ने गाया था, एक बड़ा वो एक गीत उन्होंने गाया था ना, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवै हे छठी मैया, हम न जाएब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। तो वो दिन आया, इसी घाट पर उन्होंने, उनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है, पटना के ही घाट पे हो रहा है। पटना से विशेष लगाव था, जब वो छोटी थी बचपन में उनके, तो पटना के घाट की महिमा तब उन दिनों भी वैसी ही थी कि भाई और कहीं नहीं तो पटना के घाट का छठ बहुत नामी था। उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा ही गीत लिखा था उन्होंने, और ये गीत उनका स्वयं का लिखा हुआ भी था। तो जाहिर है सब अपने आप जो है वो प्रस्तुत होते जा रहा है, किस तरह से ईश्वर ने इस रचना को किया कि एक छठ के लिए समर्पित, खास करके छठ विधा। ऐसे तो विवाह से लेकर लोक संगीत की हर विधा ही उन्होंने गाई और सब में वैसे ही रम कर भाव के साथ उसके अंदर ढल करके उन्होंने गाया। छठ लेकिन इनको वरदान छठ का मिला और छठ पर्व जो है वो भी और ग्लोबल हो गया। ये बहुत गहरा रिश्ता आपस में दोनों का है।